ये वाला सम है। इसके अंदर मैं सिर्फ ये दो ही बता पाऊँगा, दो प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस खुद से करना कि कोई नंबर दिख नहीं रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर अपने को दिया हुआ है एक्चुअल आउटपुट दे दिया है, ये बोल रहा था मैं, एक्चुअल आउटपुट। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस का दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस का प्राइस। ऐसा सम आता है ना, तो ये दूसरा ही टाइप है, लेकिन ये सिर्फ इसके अंदर ऐड है बस, इसके अंदर आ गया, ये है एक ही टाइप है ये, ठीक है। सबसे पहले शुरू करेंगे पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। सबसे पहले जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बेसिक रॉ मटेरियल दिया हुआ है 20,000 दिया हुआ है, 20 रुपये के भाव पे, प्राइस नीचे दिया हुआ है 20 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा 4 लाख, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें ये एक्चुअल रेट को फिलहाल छोड़ देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड, ये चारों चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस इस पे निकलता है 20,000 पे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5% निकालेंगे, 1000 आ जाएगा। 1000 रेट अपने को दिया हुआ रहता है, रेट 6 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 6 यहाँ पे रेट लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6,000, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद लिखते एक लाइन दो लाइन छोड़ देना बीच में, क्योंकि कभी कभी अब नॉर्मल लॉस इधर आ जाता है, किधर आ जाता है, इसलिए एक दो लाइन छोड़ देना। फिर लिखना बाय एक्चुअल आउटपुट। इतना होने के बाद नॉर्मल लॉस के बाद लिखना बाय एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना दिया हुआ है, 18,500, यहाँ पे लिख दिया मैंने 18,500, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज करूँगा। क्लोज करने में सबसे पहले यूनिट देखूंगा, 20,000 यूनिट है, यहाँ पे लिख दिया 20,000, यहाँ पे लिख दिया 20,000 यूनिट, ठीक है। और ये पहले 1000 था और ये 18,500 था, ये 500 अभी आया नहीं है अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। 18,500 और ये 19,500 हुआ, और ये 500 बच गया, तो मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया और नाम लिख दिया बाय नॉर्मल लॉस, ठीक है। इतना हुआ। उसके बाद, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद ये सारे नंबर्स को टोटल करेंगे तो अपना ये आएगा। ये टोटल करने के बाद इसमें से इसको माइनस कर, वो जो रेट निकालते, रेट तो पता है कैसे निकालते, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीज़ को ऐड करें तो ये अमाउंट यहाँ लिख दिए, ये अमाउंट यहाँ लिख दिए, ठीक है। अमाउंट यहाँ लिखने के बाद ये अमाउंट माइनस होएगा, ये जो है ना 6,000, 6,000 माइनस होगा, 6,000 रहेगा अपना। सॉरी एक सेकेंड, हाँ यहाँ तक हुआ 850। एक्चुअल आउटपुट हो गया, ठीक है। अब एक्चुअल आउटपुट होने के बाद अपने को अब नॉर्मल लॉस लिख दिया 500, ठीक है। अब अपने को इसका रेट निकालना है। रेट कैसे निकालते, ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट, इसमें से इसको माइनस करते और यहाँ का जो यूनिट है इसमें से इसको माइनस करते, तो जो अपने को रेट आएगा ना, जो अपने को रेट आएगा वो होगा अपना अब नॉर्मल लॉस का रेट। याद रखना, हमेशा जो रेट निकलेगा ना अभी, वो अब नॉर्मल लॉस का निकलेगा, और आगे जाके जब निकलेगा, अगर इधर इधर साइड आएगा तो अब नॉर्मल गेन का निकलेगा। यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस का निकल रहा है, तो लॉस का रेट निकालेंगे तो अपना आ जाएगा 41, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 41 तो अपना 20,500 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 18,500 अपने को वहाँ दिया हुआ था, तो ये रेट के अब इतना हो गया, ये लिख दिया ना अपन ने 541 और ये 20,500, ठीक है। इतना होने के बाद ना अपन नीचे उसको ऐड करेंगे तो अपने को क्या अमाउंट मिल जाएगा, ये अमाउंट मिल गया। तो ये अमाउंट अपन ने यहाँ भी लिख दिए सेम। इसमें से माइनस करेंगे 6,000 और 20,500, दो अमाउंट ही माइनस करेंगे, 6,000 और 20,500, और जो बैलेंस रहेगा ना अपन यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे। जो बैलेंस को डिवाइड कर देंगे ना 18,500 से, तो अपना आ जाएगा 41। इसका मतलब है सम राइट है, इसलिए मैं बोल रहा था भलते में, मतलब अगर अब नॉर्मल का 41 है तो इसके नीचे भी 41 डाल के मतलब नहीं है ऐसा करने का कि 41 डाले तो ये 20,500 आ गया, ठीक है। अब यहाँ का टोटल ऐड किए, यहाँ लिख दिए, यहाँ ये लिख दिए 6,000 माइनस के और 20,500 माइनस के। जो बैलेंस है ना, बैलेंस को डिवाइड करने का 18,500 से, तब जाके 41 आएगा, तो समझने का पहला प्रोसेस राइट है अपना, ठीक है। दूसरा प्रोसेस भी सेम एज इट इज़ है। सबसे पहले नहीं, इसके नीचे का बाकी है ना, हाँ ये हो गया इतना। फिर उसके बाद बाय एक्चुअल आउटपुट, बाय एक्चुअल आउटपुट जो दिया 18,500 वो इधर आ जाएगा, उस इधर आ जाएगा टू एक्चुअल आउटपुट। जो 18,000 ये वाला आउटपुट है ना, ये इधर आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। ये इधर आने के बाद अपने को दिया रहेगा, सम में अपने को दिया रहता है, क्या दिया रहता है, बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस बाय सोल्ड एट द एंड ऑफ प्रोसेस दिया हुआ है। 30% दिया है, 70% दिया है, ठीक है। तो पहले मैं लिखूंगा बाय कैश एंड बैंक, नाम बताया मैंने, कैश एंड बैंक बोलते, तो इसका मैं 30% निकालूंगा 18,500 का, तो मेरा आ जाएगा 5550 आ जाएगा, ठीक है। बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस भी लिखूंगा मैं, जिसका 70%, इसका 70% निकालना है, इसका नेक्स्ट प्रोसेस का 70% निकालना है, तो इसका 70% निकालूंगा तो मेरा ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब याद रखना, कैश बैंक जो है ना सेलिंग है, उसका रेट दिया हुआ रहता है 44 नीचे, तो यहाँ पे मैंने इसका रेट लिख दिया 44, और इसका जो रेट है ना, इसका रेट सेम एज इट इज़ 41 जो दिया हुआ है वही आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो दो अमाउंट मेरे आ जाएंगे, ठीक है। दोनों अमाउंट आने के बाद इधर 18,000 दिया हुआ है। अब क्लोज की बारी है, 18,000 दिया, 18,500 दिया, 18,500 मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे भी 18,500, दोनों सेम आ जाएगा। यहाँ का अमाउंट ऐड किया, यहाँ का अमाउंट ऐड किया, हैवी मेरा यहाँ का आ रहा है तो यहाँ का अमाउंट लिख दिया, और यहाँ ये लिख दिया। दोनों अमाउंट को मैंने दोनों, ये एक ही अमाउंट है, सॉरी, एक अमाउंट को मैंने माइनस किया तो मुझे मिलेगा कितना, 16,650। तो मेरा जो 16,650 जो बचा है ना इधर, वो होगा मेरा टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड P&L अकाउंट, टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, ठीक है। इतना हो गया। सेम दूसरा भी ऐसे ही है, कुछ फ़र्क नहीं है, बट टू P&L अकाउंट इधर आया है क्योंकि जो डेबिट साइड का है वो हैवी है और क्रेडिट साइड का है वो कम है, ठीक है।
दूसरा भी ऐसे ही करने का है और तीसरा भी ऐसे ही करने का। दूसरा भी मैं थोड़ा बता देता हूँ, सारी चीज़ सेम है। ट्रांसफर ऊपर का जो ट्रांसफर है वो हो रहा है, और ये तीनों चीज़ जो दी है वो लिख दी है। टू मटेरियल आएगा हाँ इसमें, फिर अब यहाँ से रॉ मटेरियल टू मटेरियल 4,000 दिया है, मल्टीप्लाई बाय 12, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये भाव मिल गया अपने को, ठीक है, इतना हुआ। फिर उसके बाद सारी चीज़ें सेम है, जैसा ऊपर की है ना वैसे ही करनी है। उसके बाद अब नॉर्मल आउटपुट चाहिए अपने को। अब नॉर्मल आउटपुट अपने को दिया हुआ है, इसका कितना दिया है, 18,000 दिया है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 18,000 लिख दिया। फिर उसके बाद दोनों को ऐड किया तो मेरा 19,695 और तो 19,695 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये मेरा भारी है, ये ज़्यादा है तो यहाँ पे ये लिख दिया। फिर इसका जो बैलेंस था वो 24, ठीक है, तो ये अपना ये डिफरेंस आ गया यहाँ पे। जैसा यहाँ पे अब नॉर्मल गेन में आया था ना, वहाँ से अब नॉर्मल लॉस में अपने को डिफरेंस आ गया। तो जो डिफरेंस अपना यूनिट में आया ना वो अपना 2 अब नॉर्मल गेन हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 60 अपने को कहाँ से मिला, 60 अपने को रेट, एक सेकेंड ना, ये 60 रेट निकालने के अपने को रिटर्न वैसे ही करना पड़ेगा। अमाउंट माइनस यूनिट माइनस, तो अपने को 60 मिल जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को ये अमाउंट मिल जाएगा। फिर इसको ऐड करके यहाँ लिख देंगे, इसको ऐड करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जो बैलेंस आएगा वो यहाँ चले जाएगा। बैलेंस को यहाँ लिख दिए, इसको ऐसे डिवाइड किए तो अपना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे का वैसा ही प्रोसेस है, जो आउटपुट दिया हुआ है एक्चुअल आउटपुट उसको यहाँ लिख देना है। फिर दोनों को 70-30% जो दिया हुआ है उसको ट्रांसफ़र कर देना है। ट्रांसफ़र करने के बाद देखने का ये तो सेम ही आएगा यूनिट, और अमाउंट देखने का कौन सा बड़ा है। जो बड़ा रहेगा ना वो साइड चले जाएगा। अभी इधर यहाँ पे ये बड़ा है तो यहाँ पे ये छोटा है, तो यहाँ पे बड़ा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो जो बैलेंस बचा मेरा वो 36,000 बचा, तो मैंने लिख दिया बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, PNL अकाउंट, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। थर्ड भी ऐसा ही है, सेम एज इट इज़ बनाना है। बट थर्ड का जब अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे ना, अब नॉर्मल लॉस जब थर्ड का निकलेगा ना, अब नॉर्मल लॉस, एक सेकंड, सॉरी अब नॉर्मल नहीं, आउटपुट जो एक्चुअल आउटपुट है ना ये एज इट इज़ यहाँ पे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये जो एज इट इज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है ना, ये एज इट इज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। जो दिया हुआ है सेम एज इट इज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा,